रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है हमारा, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 24 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 25 एंड ऑनवर्ड्स. ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 25 पहले स्टार्ट करते हैं. कौन सी बुक यूज करते हैं हम? टीएस ग्रेवाल. ठीक है, पेज नंबर 18.39. चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, क्या रेक्टिफाई करना है, क्या मिस्टेक्स हैं. सो पहला है 5400 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. तो 5400 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए से पैसा रिसीव हुआ, पैसा आया, कैश आया. कैश आया तो कैश बढ़ा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है. ठीक है, किससे मिला है ये? मिस्टर ए. कितना रुपए? 5400. ये करेक्ट एंट्री है कि भाई कैश अगर मिला है तो ये एंट्री होनी चाहिए थी. अब मिस्टेक क्या हुई है? मिस्टेक हुआ है कि वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. मतलब मिस्टर ए को आपको क्रेडिट करना था जब आप उनका लेजर में पोस्टिंग के टाइम पे गड़बड़ी हुई है ये कि जब आप लेजर बना रहे हो तो जब आपको उनको क्या करना था? क्रेडिट करना था. पर आपने क्या किया? जाके आपने मिस्टर ए को लेजर में पोस्टिंग करते टाइम मिस्टर ए के डेबिट में पोस्टिंग कर दी. आपने मिस्टर ए को डेबिट कर दिया, ये हो गई गलती. ठीक है, यहां कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, पोस्टिंग में गड़बड़ी है, वो भी किसके? मिस्टर ए के अकाउंट में. तो कैश तो अपनी जगह डेबिट हुआ ही है, कैश से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, गड़बड़ी मिस्टर ए में हुई है कि मिस्टर ए को क्रेडिट होना था और हमने कर दिया क्या? डेबिट. ठीक है, वो भी पोस्टिंग के टाइम पे. क्लियर? कैश एकदम सही है, कैश की पोस्टिंग ठीक हुई है. तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हम क्या करेंगे? मिस्टर ए को करना, कैश को तो हम कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि कैश की पोस्टिंग ठीक हुई है. मिस्टर ए को क्रेडिट करना था तो हम क्रेडिट करेंगे मिस्टर ए को. ठीक है, कितने रुपए से क्रेडिट करना था? 5400 से क्रेडिट करना था. तो एक तो 5400 से क्रेडिट करना था, तो वो 5400 से क्रेडिट होना चाहिए. दूसरी बात, मिस्टर ए को गलत डेबिट कर दिया है जाके लेजर में, तो उसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा ना हमें. तो उस गलत डेबिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें 5400 से क्रेडिट करना पड़ेगा. तो मिस्टर ए अब कैसे, कितने से क्रेडिट होंगे? एक तो ये 5400 जो सही में क्रेडिट होना था वो क्रेडिट होंगे, और दूसरा जो गलत डेबिट कर रखा है उसका इफेक्ट खत्म करने वाला क्रेडिट. ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूं, आपको नहीं लिखना है. तो मिस्टर ए टोटल 10,800 से क्रेडिट होंगे. अब ये एरर कैसा हुआ? वन साइडेड हुआ, क्योंकि कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में गड़बड़ी हुई है. तो वन साइड एरर है, तो क्या आ जाएगा डेबिट साइड में? सस्पेंस अकाउंट. कितना? 10,800. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाय 800. सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल होता है वो क्या हो गया? ओवरकास्ट हो गया. ठीक है, ओवरकास्ट हो गया किससे? 800 रुपए से. तो सेल्स रिटर्न बुक जो है क्या किया जाता है? वो डेबिट किया जाता है. सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता है ना नॉर्मली. तो यहां पर क्या हो गया? गलती क्या होगी कि सेल्स रिटर्न बुक जो है वो 800 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया. यही तो हुआ ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो और 800 रुपए ओवरकास्ट हो गया. तो जितना भी टोटल होना था उससे 800 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया. ठीक है, ये मिस्टेक है, ये भी वन साइडेड एरर है, इसमें अदर साइड में कोई चीज इफेक्ट नहीं हो रही है. तो सेल्स रिटर्न बुक 800 रुपए से ज्यादा डेबिट है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए 800 रुपए से उसे क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक को हम 800 रुपए से क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में एज यूजुअली सस्पेंस अकाउंट आएगा. ठीक, नाउ 2740 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार.
was debited to motor car account as 1740। अब मोटर कार का रिपेयर हुआ है, ठीक है, गाड़ी का रिपेयर हुआ है, पुरानी गाड़ी कोई पड़ी होगी उसी का रिपेयर होगा, तो रिपेयर जब होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अगर ये नई गाड़ी में कोई इंस्टॉलेशन होता, नई गाड़ी में कुछ नया फिटिंग करना होता, तो हम मोटर कार अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन क्योंकि पुरानी गाड़ी है और उसमें रिपेयर हो रहा है तो हम रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, यही एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। कितना, 2740, 2740, आई बात समझ में। पर हुआ क्या है, हुआ है मोटर कार अकाउंट को डेबिट किया गया है, लिखा है was debited to motor car account as 1740। एक तो रिपेयर को ना डेबिट करके किसको डेबिट कर दिया गया, मोटर कार को डेबिट कर दिया गया, ठीक है। एक तो रिपेयर को डेबिट नहीं किया गया, किसको डेबिट किया गया, मोटर कार को डेबिट किया गया, और अमाउंट भी गड़बड़ कर दिया, अमाउंट में क्या कर दिया, 1740, ठीक। रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था, हमने उसकी बजाय मोटर कार अकाउंट डेबिट कर दिया। अच्छा, कैश, कैश अगेन, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जब तक लिखा नहीं है हम नहीं मानेंगे, तो कैश 2740 से ही पोस्टिंग हुई है, मतलब कैश का अमाउंट सही पड़ा है, कैश क्रेडिट भी हुआ है, गड़बड़ी सिर्फ इस साइड में हुई है। क्लियर है ये बात। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हम कैसे करेंगे, हमने तो खाली डेबिट वाली चीजों में गड़बड़ी कर दी थी ना, अमाउंट भी गड़बड़ कर दिया और नाम भी गड़बड़ कर दिया, तो इसको कैसे करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, ठीक है। यहां पर कर रखा है क्या हमने, यहां पर नहीं कर रखा है ना, तो अब हम रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितना, 2740 से रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। मोटर कार अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, गलत डेबिट कर रखा है, तो उसके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, उसे क्रेडिट करके, तो टू मोटर कार अकाउंट हमने कल क्रेडिट कर देना है उसे, ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। मोटर कार को इफेक्ट कितने रुपए से डेबिट किया है, 1740 से, तो इतने से ही क्रेडिट करेंगे हम, है ना, जितने से हमने गलत डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट करेंगे, तभी तो उसका इफेक्ट खत्म होगा। तो 1740 से हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कुछ, है ना। डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या कारण है इस डिफरेंस का, इस डिफरेंस का सिंपल सा कारण है कि आपने क्या किया था, आपने एक चीज की पोस्टिंग तो सही की थी और दूसरी चीज की पोस्टिंग गलत कर दी थी। आपने जो गलती की है उसमें अमाउंट में भी गड़बड़ी कर दी थी, है ना। तो अब ये जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, कैश की पोस्टिंग सही हुई है, तो ये जो डिफरेंस है ये कहाँ चला जाएगा, ऐसे डिफरेंस को हम कहाँ डालते हैं, फिर सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि बाकी कोई अकाउंट आपको रिपेयर जितने से डेबिट करना था आप उतने से ही कर रहे हो, मोटर कार्ड जितने से गलत डेबिट किया था उतने से ही गलत क्रेडिट करोगे, और कैश अकाउंट आपने सही क्रेडिट किया है, तो जो सही कर रखा है उसको आप गलत नहीं करने जाओगे। आप क्या करोगे, जो बैलेंस आएगा, जो गैप आएगा, वो आप सस्पेंस अकाउंट में डालोगे, ठीक है। 1000 ये हो गई थर्ड एंट्री। फोर्थ, रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500 were passed through returns inward book। रिटर्न गुड्स टू श्याम का क्या मतलब है, मतलब आपने किसी को माल बेचा होगा, उसे वापस किया नहीं, आपने किसी से माल खरीदा होगा और उसे वापस किया, ये तो होगा ना, मतलब आपने किसी से माल खरीदा होगा और उसे वापस किया, तो इसमें क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न है ये, क्लियर है। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, तो आप चाहे तो परचेज रिटर्न लिख लेना, चाहे रिटर्न आउटवर्ड लिख लेना। शाम को आपने माल वापस किया, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, श्याम डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, यही करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। फिर परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो श्याम डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। कितने रुपए की, 1500 रुपए की, ठीक। आपने क्या करके बैठे हैं हम लोग,
हम लोग करके बैठे हैं कि हमने परचेज रिटर्न के बजाय सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक में इसको पोस्ट कर दिया। यानी हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ये तो सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब हम जब ये मान रहे हैं कि सेल्स रिटर्न किया, तो हमें ये भी पता चला होगा कि किससे किया है, तो श्याम से किया है ना। तो हमने क्या किया, पूरा काम ही उल्टा कर दिया। ठीक, हमने पूरा काम क्या किया, उल्टा कर दिया, परचेज रिटर्न के बजाय में सेल्स रिटर्न का काम कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करेंगे, श्याम को डेबिट करना था, किया है क्या, नहीं किया है, तो कर देंगे, तो श्याम डेबिट। ठीक, अब आते हैं किस पर, परचेज रिटर्न पर। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, परचेज रिटर्न को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहां पर किया है क्या, नहीं किया है, तो वो भी कर देंगे। जो काम सही है वो तो पहले करेंगे ही ना, फिर हम गलत को भी ठीक करेंगे। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, वो भी कर देंगे। सेल्स रिटर्न को गलत डेबिट कर रखा है, सेल्स रिटर्न को गलत डेबिट कर रखा है, तो ये इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। आपको श्याम को डेबिट करना था, आपने कर दिया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, आपने कर दिया, और सेल्स रिटर्न गलत डेबिट था, तो उसको सही करने के लिए आपने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट पे आते हैं, श्याम का अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे परचेज रिटर्न का अमाउंट। परचेज रिटर्न कितने रुपए से क्रेडिट करना था, 1500 से, तो 1500 से करेंगे। सेल्स रिटर्न कितने रुपए से गलत डेबिट कर रखा है, 1500 से, तो इसे भी 1500 से ही क्रेडिट करेंगे, तब जाके इसका इफेक्ट खत्म होगा। अब श्याम पे आते हैं, श्याम को कितने से डेबिट करना था, एक्चुअल में 1500 से करना था, तो एक तो ये 1500 से डेबिट होना ही चाहिए श्याम। दूसरी बार आपने गलत क्रेडिट भी कर रखा है श्याम को, तो ये गलत का इफेक्ट खत्म करने के लिए फिर से 1500 से डेबिट करना होगा। यानी अब श्याम कितने रुपए से क्रेडिट होंगे, एक तो सही वाला डेबिट और एक गलत को सही करने वाला डेबिट। यानी अब 1500 प्लस 1500 3000 रुपए से, यानी 3000 रुपीज से श्याम डेबिट होंगे। क्लियर, तो ये था फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 इज डन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। रुपए से, यानी 3000 रुपीज से श्याम डेबिट होंगे। क्लियर, तो ये था फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 इज डन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। पहला है 26 का, a check for 10,000 was received from Ranjan on which 200 cash discount was allowed. On which 200 cash discount was allowed. तो पहले तो चेक मिला है रंजन से, ठीक है, और उस पर कैश डिस्काउंट दिया गया था। तो इसकी एंट्री पहले समझ लेते हैं कि ऐसे की एंट्री क्या हुई होगी, जब चेक आया होगा तब क्या एंट्री हुई होगी, है ना। पहले इसकी बात समझ लेते हैं। ऑन चेक रिसीव्ड क्या एंट्री हुई होगी, बैंक में पैसे बढ़े होंगे, यही माना जाता है ना कि बैंक में भाई चेक मिल गया मतलब बैंक में पैसे बढ़ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, कैश डिस्काउंट दिया गया है, पैसे मिले मतलब आपने डिस्काउंट दिया होगा, तो कैश डिस्काउंट दिया गया है यानी आपका खर्चा हो गया, डिस्काउंट का एक्सपेंसेस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। ठीक, और ये किससे हुआ है ट्रांजैक्शन, रंजन से।
बात समझ आ गई? तो ये एंट्री आपकी कब हुई होगी? जब चेक आपको मिला होगा। अभी ये पूरी बात नहीं है, ठीक है, अभी ये पूरी बात बिल्कुल नहीं है। तो 10,000 रुपए का तो चेक मिला और 200 रुपए डिस्काउंट हो गए, यानी रंजन से एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने का था? 10,200 का। ये एंट्री होती कब? जब चेक मिला होगा, ठीक। पर हुआ क्या? हुआ ये कि ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब जब चेक आप इनकैश कराने गए बैंक में तब चेक क्या हो गया? तब चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने पर क्या एंट्री होती है? डिसऑनर होने पे एंट्री ठीक रिवर्स हो जाती है। तो आपकी करेक्ट एंट्री जो डिसऑनर हुआ है वो होगी। ये करेक्ट एंट्री में नहीं आएगी। ये तो पहले की कहानी है कि चेक मिला था और तब उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया गया था। एक्चुअल कहानी ये कि वो चेक डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होगी? ठीक इसकी ऑपोजिट एंट्री। क्या है ऑपोजिट एंट्री? रंजन डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट, यही होगा, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है? 200 रुपए है, बैंक 10,000 है और रंजन 10,200। ये करेक्ट एंट्री हुई होगी डिसऑनर की, ठीक है। आप देखते कि गलती क्या हुई है। गलती होनी चाहिए थी, ये वाली एंट्री हुई नहीं है, ठीक है। अब गलती क्या हुई है कि द चेक वाज नॉट ऑनर्ड एंड ऑन ड्यू डेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट was credited to discount received amount। मतलब ये सब तो ठीक हो गया, इस पर में कोई गड़बड़ नहीं है। जो ये डिस्काउंट था ना, ये तो दिया गया था ना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है ना? क्या है ये? डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि आपने दिया था, आप उसी को रिवर्स करोगे ना। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करना था, कहां जाके क्रेडिट करना था? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में क्रेडिट करना था। और हमने क्या किया? हमने इसे क्रेडिट तो किया पर डिस्काउंट अलाउड की बजाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हमने इसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बात समझ आ गई? गड़बड़ी कहां हुई? सिर्फ नाम की गड़बड़ी हुई। अलाउड की जगह आपने उसको रिसीव्ड अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रिसीव तो क्रेडिट होता ही है। अब हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब खाली इन दोनों से, क्योंकि गड़बड़ी ही इन दोनों में हुई है। डिस्काउंट अलाउड एक्चुअल में क्रेडिट होना था, तो एक्चुअल में हम उसे क्रेडिट कर देंगे। कितना है? 200। और ये गलत क्रेडिट हो रखा है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे। तो इसके गलत का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। गलत क्रेडिट है ना ये, तो इसको इफेक्ट खत्म करने के लिए इसे डेबिट कर देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, 2000 पेड एज वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखो ये मशीनरी इंस्टॉलेशन की बात है, ये किसकी बात है? मशीनरी इंस्टॉलेशन। तो जब इसका मतलब नई मशीन खरीदाई गई है उसी का तो इंस्टॉलेशन होगा ना। तो मशीनरी इंस्टॉलेशन, अगर उस पे कोई काम हो रहा है, नई मशीनरी पे कोई काम हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। अगर नई मशीनरी पे कोई भी काम हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक। टू कैश ये होना चाहिए, ओके। कितने रुपए? 2000 से 2000 से मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। पर हमने किया क्या हुआ है? हमने मशीनरी के बजाय वेजेस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। हमने मशीनरी के बजाय वेजेस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, ठीक है। तो अब कैश में तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है भाई, कैश तो कैश ही है, कैश तो हो ही गया क्रेडिट। लेकिन मशीनरी के बजाय वेजेस को डेबिट किया हुआ, रेक्टिफाई क्या हो जाएगा? मशीनरी को डेबिट करना था, करेंगे उसे डेबिट, वेजेस को गलत डेबिट कर रखा है तो क्या कर देंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सिंपल था ना। वेजेस को गलत डेबिट कर रखा है तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। थर्ड, 5,000 received from Rakesh were credited to his personal account. The amount had been written off as bad debts earlier. अब राकेश से 5,000 रुपए रिसीव हुए, ठीक है। राकेश से 5,000 रुपए रिसीव हुए और हमने क्या कर दिया?
हमने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट या क्रेडिट, क्या वो क्रेडिट कर दिया, हमने उसकी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब अगर किसी से पैसे मिलते हैं तो क्या करते हैं हम, यही करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश, यही एंट्री होनी चाहिए थी, है ना, यही एंट्री होती 5,000 रुपए की। ठीक, पैसे मिलने की तो ये एंट्री होती, और वो भी यही कह रहा है कि राकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो क्या गलत किया, सही किया ना सब कुछ। इसके पहले की एक कहानी क्या है कि ये जो 5,000 रुपए है इसको हम पहले बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर चुके हैं। मतलब ये पैसा हमारे लिए बैड डेब्ट्स में जा चुका है, ये पैसा हमने मान लिया था कि अब हमारे पास वापस नहीं आएगा। आई बात समझ में, ये अमाउंट आपका पहले ही बैड डेब्ट्स में जा चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, अब इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, ये तो क्या एंट्री है, हमने माना कि पैसे मिले हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि ये पैसे हमने पहले बैड डेब्ट्स मान के हमने खर्च कर दिया है। तो अब इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, भाई कैश आया है, बहुत अच्छी बात है, कैश तो आया है, पर कौन सा कैश आया है, राकेश से नहीं आया वो, हम ये नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, जो हमारा बैड डेब्ट्स था वो रिकवर हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, टू बैड डेब्ट्स रिकवर। जब भी कोई पैसा बैड डेब्ट्स में चला गया तो वो बैड डेब्ट्स रिकवर आएगा फिर, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना, 5,000 रुपए, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट लिख लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये होनी चाहिए एक्चुअल एंट्री। आप करके क्या बैठे हो, ये करके बैठे हो कि कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, है ना, आपने ये काम कर रखा है, अमाउंट सबका सेम है, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब आप देखो कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश तो ठीक बात है, पर गड़बड़ी कहां पर है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और राकेश में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो कर देंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है, कितना 5,000। राकेश को गलत क्रेडिट कर रखा है, जरूरत ही नहीं है राकेश को क्रेडिट करने की, तो इन्हें इनका इफेक्ट खत्म करने के लिए राकेश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट। रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वाज रिकॉर्डेड इज 100 अगेंस्ट द बिल अमाउंट ऑफ 1,000। रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी, तो पहली तो एंट्री देखो क्या होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होना चाहिए था करेक्ट, और हुई भी यही है। एंट्री में बताया जा रहा है कि एंट्री में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी कहां पर हुई है, अमाउंट में, है ना, गलत एंट्री भी यही हुई है, गड़बड़ी कहां हुई है, अमाउंट में। क्या हुई है, वॉज रिकॉर्डेड एज 100 इन प्लेस ऑफ अगेंस्ट द बिल ऑफ 1,000, यानी एक्चुअल में रिपेयर कितने का हुआ था, 1,000 का, तो सही में रिपेयर 1,000 का हुआ था। आपने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है, 100 रुपए का, आपने एक जीरो उड़ा दिया, ठीक है। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रिपेयर को 1,000 रुपए से डेबिट करना था, आपने 100 रुपए से डेबिट किया, कम से डेबिट किया हुआ है, तो जितने का डिफरेंस है यानी 900 रुपीज, उतना कम डेबिट है, तो उतना और डेबिट कर देंगे तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो रिपेयर हम फिर से डेबिट कर देंगे, कितने से, 900 से, है ना। और कैश 1,000 रुपए से क्रेडिट है, हमें 1,000 रुपए से क्रेडिट करना है, हमने कर रखा है 100 रुपए से, तो हमने 900 रुपए कम क्रेडिट कर रखा है कैश को, तो हम 900 रुपए और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टू कैश 900। आ गई बात समझ में, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। देन फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ भी है क्या इसका, नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन हो गया हमारा। 26 भी हो गया।
चलिए अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 27 की तरफ। 26 तक कर लिया हमने, 27 पहला क्या है 27 का, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट, यानी सेल्स बुक का टोटल कम हुआ है। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं इसको। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। 1000 रुपए कम क्रेडिट हुआ है क्योंकि टोटली शॉर्ट हुआ है, यानी 1000 रुपए कम क्रेडिट हुआ है तो 1000 रुपए और क्रेडिट कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। वन साइडेड एरर है, डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, समझ आ गई बात। शॉर्ट हुआ है अगर सेल्स अकाउंट तो क्या करेंगे हम, और क्रेडिट कर देंगे ना, बात खत्म। अब सेकेंड पॉइंट, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, तो किसी ने आपको गुड्स रिटर्न किया है, इसका मतलब आपने सेल्स किया होगा तभी रिटर्न किया उसने, यानी सेल्स रिटर्न हुआ। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था। किसने किया है, ग्रीन एंड कंपनी ने। ये होनी चाहिए थी एंट्री, कितने रुपए की, 1500 रुपए की। और आपने गलत एंट्री में क्या हुआ है, हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ये एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड हुई है। तब तो बहुत ही सिंपल काम हो गया, हमें कुछ रेक्टिफाई नहीं करना है, हमें उठा के यही चीज एंटर कर देना है, क्योंकि सही चीज तो एंटर करना है ना हमें। हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो अब कर लेंगे रिकॉर्ड, बस इतना ही काम करना है। तो हम इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो अब हमें पता चल गया है, तो अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, हो गया सेकेंड भी। थर्ड, goods purchased worth 2500 has been posted to the debit of the supplier Gupta and company. Okay, goods purchased worth rupees 2500 has been posted to the debit of the supplier. तो परचेज अगर किया जा रहा है तो क्या होता है, एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। टू किससे खरीदा जा रहा है, गुप्ता एंड कंपनी से। ठीक है, यही है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। आई बात समझ में। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने जो पोस्टिंग की है उसमें हमने गुप्ता एंड कंपनी को क्या कर दिया है, हमने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया है। मतलब जब पोस्टिंग की हमने तो गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करने के बजाय क्या किया, डेबिट कर दिया। परचेज में कोई गड़बड़ी नहीं, जब फिर पोस्टिंग की गड़बड़ी आएगी तो आप किसी एक अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे हो ना ऐसे, और अगर दोनों में करोगे तो साफ साफ लिखा होगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि आपने पोस्टिंग की गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में, तो आपने क्रेडिट की बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। परचेज में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। ठीक है, 2500 से। क्लियर, there is no mistake in purchase. Now इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, इसकी रेक्टिफाइंग, परचेज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी में। गुप्ता एंड कंपनी को एक्चुअल में क्या करना था, हमें क्रेडिट करना था, तो एक्चुअल में जो हमें काम करना है वही काम करेंगे, हम गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट ही करेंगे 2500 से। सॉरी 2500 से नहीं करेंगे, अमाउंट देखना पड़ेगा हमें, क्यों, एक्चुअल में क्रेडिट 2500 से होना था, और एक तो ये होगा, दूसरी बात गलत डेबिट कर रखा है, गलत डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा 2500 से। तो टोटल क्रेडिट कितना होगा गुप्ता एंड कंपनी का, सही वाला क्रेडिट, गलत को सही करने वाला क्रेडिट, यानी 5000 रुपीज। ये गुप्ता का एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 5000। ठीक है, हो गया। फोर्थ, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर्थ 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। तो फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा जाता है तो क्या डेबिट होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है। किससे खरीदा गया, टू गुलाब एंड कंपनी से। जब भी एसेट खरीदा जाएगा तो एसेट ही डेबिट होगा। ठीक है, कितना रुपए, 10,000 का फर्नीचर खरीदा गया, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है,
आपने गलती क्या कर दिया, आपने फर्नीचर की बजाय पर परचेज को डेबिट कर दिया। आपने फर्नीचर की बजाय परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक है, गुलाब एंड कंपनी में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो क्रेडिट है, लेकिन फर्नीचर के बजाय परचेज को आपने डेबिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कर लो। फर्नीचर को डेबिट करना था, किया है क्या? नहीं किया है, तो आप कर लेंगे। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, तो इस कैफे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, तो इस कैफे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, यानी ये एंट्री हो जाएगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 2500, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, यानी ए से कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, हुआ क्या? पोस्टिंग में गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? कि ए के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, ए के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, यानी जो ए के अकाउंट में जाके क्रेडिट करना था वो नहीं किया गया, ये गड़बड़ी हुई। मतलब कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ है, पोस्टिंग में कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ है, पर क्रेडिट में ए का अकाउंट नहीं जा पाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए को हमें क्रेडिट करना था, नहीं किया है, अब कर देंगे। तो ए को क्रेडिट कर दो, कितना है? 2500, और कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यानी सिर्फ एक तरफ की गड़बड़ी, वन साइड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डन। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 27। ठीक है, बात समझ आ गई?
उठेगा नहीं आएगा, बहुत ऊपर हो गया। क्या हुआ? एनपीओ का फॉर्मेट बना रही हूँ, बना लूँ? बाबू तो नहीं परेशान हो रहा? एक बार कैमरा देखना आके। देखते ही ज्यादा ऊपर कर दिया क्या मैंने इधर वाला? नहीं हो पा रहा क्या? तुमने अपना सेट किया क्या? कैमरा नहीं सेट किया मैंने। ये बस ये फॉर्मेट है बना। कैमरा मैंने चालू छोड़ दिया रिकॉर्डिंग। ये आपको सारा ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ये ऊपर? और इज कमिंग, बस ये इधर नहीं है, पकड़ो इसके नीचे। कौन सा? ये वीडियो भी मेरे इसमें है क्वेश्चन, आप ट्रिम कर देना सारा। क्या क्वेश्चन मतलब? इस वीडियो में क्वेश्चन है, ये वीडियो वही चलता छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यार मुझे चलता